एनसी ने हमला बोला है पीडीपी पे। आपको बताना चाहूंगा कि बिलाखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एनसी ने यानी कि एनसी ने जो है पीडीपी पे हमला बोल दिया है और कहा है कि 370 की जिम्मेवार जो है वो पीडीपी है। अगर वो उस वक्त बीजेपी के साथ हाथ ना मिलाते तो इस वक्त ये हालात नहीं बने होते और 10 साल मुश्किल से नहीं काटने पड़ते। मैं आपको बताना चाहूंगा रैनावारी में जिस तरीके से एक ट्रेजेडी पेश आई जिसमें कई सारे घर जल गए, उसके बाद कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और कई मिनिस्टर जो है वहां का दौरा किए और इसी बीच मीडिया से बात करते हुए एडवाइजर टू उमर अब्दुल्ला मैं आपको कहूंगा कि नासिर असलम वानी ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने हमला बोल दिया है पीडीपी पर और कहा है कि पीडीपी ही वाहिद जम्मू कश्मीर के हालातों की जिम्मेवार है और इसी के साथ साथ जो हालात भी पीडीपी ने बाकायदा तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर किए उसका पूरा क्रेडिट जो है वो पीडीपी को जाता है, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हैं या फिर 10 सालों में जो हालात बने थे उसकी जिम्मेवार पीडीपी है। मैं आपको ये कहूंगा कि नासिर असलम वानी कहते हैं कि जो हालात जिस तरीके से बने थे या फिर जिस तरीके से परेशानी लोगों ने उठाई उसकी भी जिम्मेवार जो है वो पीडीपी है और वो अपने गिरबान में झांक कर देखे कि आखिरकार किस तरीके से उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर आवाम के साथ जो है वो धोखा किया है। फिलहाल के तौर पर इस वक्त जो हालात बने हैं उस पर जरूर चर्चा होगी और ये चर्चा बाकायदा तौर पर होनी है। इसमें अगर नजर देखें तो यह भी कहा है नासिर असलम वानी जो कि एडवाइजर हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हमें 1 महीना तक नहीं हुआ और ये हम पे कीचड़ उछाल रहे हैं। उनको कहिए कि वो अपने गिरबान में जाकर देखें कि 370 का जिम्मेवार कौन है, बीजेपी के साथ किसने हाथ मिलाया और किस तरीके से निजाम चला है। फिलहाल के तौर पर जो सिचुएशन बनी है उस पर अगर बात करने की कोशिश करें तो यह बहुत बड़ा बयान है और इस बयान को मद्देनजर रखते हुए साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी को भी साइड कर दिया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी साइड कर दिया। अब जंग छिड़ गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की और जिस तरीके से इस जंग का आगाज हुआ है, कल भी आपने देखा कि किस तरीके से 370 को लेकर पीडीपी ने बात की और आज नासिर असलम वानी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कद्दावर नेता है उन्होंने लबकुशाई की और पीडीपी पे हमला बोल दिया। फिलहाल के तौर पर जो हालात बने हैं उस पर मजीद चर्चा होनी चाहिए, मगर आवाम की भी चर्चा होनी चाहिए, मगर डेवलपमेंट के बारे में भी बात होनी चाहिए और लोगों की हिफाजत के लिए बात होनी चाहिए। और अब जिस तरीके से ये माजी के 10 साल गुजरे हैं इसी को टिटोलना नहीं है बल्कि बेहतरी के काम करने हैं और ज्यादा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकते। तो फिलहाल के तौर पर बड़ी खबर, नासिर असलम वानी ने इस वक्त जो है बड़ा बयान दिया है, पीडीपी ही माजी की जिम्मेदार है, 370 की जिम्मेवार भी पीडीपी है और अपने गिरबान में झांक कर देखे कि आखिरकार उन्होंने पास्ट में क्या कुछ किया है और ये 10 साल जिस तरीके से गुजरे हैं इसकी जिम्मेदार भी जो है वो पीडीपी ही है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।